तो 6,000 लोगों में से करीब 57% में, दिल्ली में 2 में से 1 के लिवर में फैटी लिवर। ये साधारण जनता, कितने में सर? 2 में से 1 के 50%। हाँ 50%। 57% में 57% फैटी लिवर निकला। सेल्फ टेस्ट जो है फैटी लिवर के कई सारे हैं। जैसे आपके यहाँ पे कोई तिल हो गया, मस्सा जिसे कहते हैं, तिल तो नहीं मस्सा, जैसे ये है तो ये फैटी लिवर है, ये टैग टैग, हाँ ये बिल्कुल है सर, ये फैटी लिवर। हाँ फैटी लिवर। कि नाई कह दे कि दही तुम जो बाल तो कटाने आए हो, पर एक बार सलाह ले लो, हो सकता है तुम्हारे पेट में लिवर में थोड़ी चर्बी हो। डरने की बात नहीं है, वो दोबारा उसी दुकान पे नहीं आए ऐसा नहीं करना है। पर नाई अगर समझ जाए कि साहब ये मेटाबॉलिक इल है, कैलोरी काउंट करना। हाँ, पर मैं इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ कैलोरी काउंट पे, क्योंकि लोग जानते नहीं, क्योंकि भारत में खाने पे लिखा नहीं होता कितनी कैलोरी, जैसे विदेश में होता है। सही बात है ना। पर अपना भोजन वही रखें जो आप नॉर्मली लेते हैं, जो आप रोज खाते हैं। अच्छा, अब जैसे आप 3 दिन बाहर गए तो वहाँ तो पूरा आतंकवाद हो गया पेट में और आपने वो गरम खा लिया, 4 जलेबी खा ली, 2 समोसे खा लिए। भाई ये नहीं कह रहा हूँ मत खाओ, बस ये मान के चलो कि आप पेट में क्या लेके जा रहे हो। तूफान। फिर कहते हैं सर लूज मोशन हो गए, सर मैं बाहर गया था पेट ठीक नहीं रहा। बट डोंट मेक योर सेल्फ अनहेल्दी बाई ईटिंग। तो कहीं जाना भी है तो अपना खा के घर से जा सकते हैं, पर नहीं जाना है वहाँ जाके दोस्त को खुशी रखना है तो खाएं अपनी चॉइस का, पर बीमार ना पड़े उससे, और उससे वज़न ना बढ़े। और रेगुलरली ऐसा नहीं कि हर रोज़ पार्टी पे ही जाना है और हर रोज़ अपने को नया डिफरेंट खाना खाना है, ऐसा नहीं। सर ये गाइडेंस दे देंगे कि जैसे हम मान लीजिए हम पार्टी में गए, ये बहुत बढ़िया पार्टी करते हैं, तो पहले वहाँ पे फ्रूट्स भी होता है, वहाँ चाट भी होती है, स्नैक्स भी होते हैं, फिर पूरा खाना होता है, फिर स्वीट डिश होती है। आप कोई बता सकते हैं कि आप इस क्रम से करें? नहीं, मैं कोई क्रम नहीं बताऊंगा, तो मैं कोई क्रम नहीं बताऊंगा, पर खाना गर्म हो तो उससे बीमारियां नहीं होती। पहले फ्रूट्स खा सकते हैं, शुरुआत फ्रूट से करना है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से एंड फ्रूट से कर ले, एंड फ्रूट से। हाँ थोड़ा बहुत चाहे तो है। हाँ मैं वही कहने वाला, स्वीट डिश फ्रूट को थोड़ा स्वीट डिश की तरह यूज कर ले, फ्रूट को स्वीट डिश बनाए, स्वीट डिश को निकाल दें बाहर। हाँ गरम खाना गरम ले। जैसे कि किसी को अगर मोटापा ना हो, फैटी लीवर की स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा। कोई लक्षण क्या है, क्या शरीर तो हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में करीब 6,000 लोगों की स्टडी करी, वो अभी छपी 1 महीना पहले, और उस पर दुनिया भर में एडिटोरियल आ गए। तो 6,000 लोगों में से करीब 57% में, दिल्ली में 2 में से 1 के लिवर में फैटी लिवर। ये साधारण जनता, 2 में से 1 के 50%। हाँ 57% में फैटी लिवर निकला। और 11% ऐसे लोग थे जो कि मोटे नहीं थे, बिल्कुल पतले दुबले थे, उनमें भी उनके अंदर फैटी लिवर निकला। 2 में से 1 फैटी लिवर, उसमें भी 100 में 11। हाँ 100 में से 11 जिनमें फैटी लिवर था, जो उनमें मोटे नहीं थे। तो जो मोटे नहीं हैं वो जनरली 3rd जनरेशन है। दादा दादी को मोटापा था, नाना नानी को था, पर उनके बाद में उनके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, वो लंबे जिए 90 साल तक। फिर नेक्स्ट जनरेशन आई माता पिता की, वो लोग भी जिए अच्छे से, पर उनको जरा सा भी कुछ खाते तो वो बीमार हो जाते। अब हमारी जनरेशन आई, अब 25 साल का है, पतला दुबला है, पर बीपी हाई है। तो ये 3rd जनरेशन में, दिस इज कॉल्ड वॉकिंग जीन थ्योरी। The walking genes are those genes which were stimulated, which were in hyperfunction at that time. They come down and come down. तो जैसे मदर को गॉल ब्लैडर में पथरी है 50 साल में, तो बिटिया को हो गई 30-35 साल में, उससे छोटे को हो गई मे बी 20 साल में, और अब 3 साल 5 साल के बच्चे, उनमें भी गॉल ब्लैडर में पथरी मिलने लगी। सर एक बेसिक चीज़ पूछना चाहता है कि कोई बीमारी है तो 2 चीज़ें हैं, एक जीन्स है और एक एनवायरनमेंट है। मुझे जीन्स में मिल गया, मैंने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया, तो क्या मैं बचूंगा नहीं? ये बहुत हद तक बच जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। लोग कहते हैं साहब बड़ा स्ट्रेस था, बीपी हो गया, कि सर बहुत काम कराते थे मित्तल साहब, तो बहुत टेंशन देते थे, बड़ा डांटते थे,
तो साहब मेरे को बीपी हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि सर काम का स्ट्रेस था इसलिए बीपी हो गया, वो सही नहीं है। इट इज़ नॉट द वर्क स्ट्रेस, इट इज़ जनरली योर वे ऑफ लिविंग, और वो एनवायरनमेंट जो है वो आपको डिसाइड करना है, डिसिप्लिन आपको रखना है। तो थोड़ा तो जीन्स का असर है, माँ बाप से मिला, पर दूसरा वर्क इज़ नेवर ए स्ट्रेस, इट शुड बी ए प्लेजर, इट्स ए वेंटिलेशन ऑफ योर थॉट्स, क्रिएटिविटी की जगह है आपकी, आपके लिए दुनिया में सृजन करने का एक मौका है। पर अगर आप उसको बिगाड़ दें, उसी को स्ट्रेस बना लें, कभी नहीं ऐसा करें। वर्क सब लोग शुड बड़े नेवर बी, enjoy करते सारे हैं, खुश लगता है। लग रहे हैं, हाँ, तो जी। वर्क इज नेवर ए स्ट्रेस, वर्क शुड नॉट गिव यू हाई ब्लड प्रेशर, इट इज़ योर वे ऑफ लिविंग। तो जो आपने कहा ना एनवायरनमेंट और जीन्स, जी जी इसमें जीन्स का बहुत रोल है, पर आप ओवरकम कर सकते हो, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, आप उनसे बच सकते हो, उनके तो क्या सर दुष्प्रभाव जो से। आपने बताया जो पतले में भी वो था फैटी लीवर, अगर कैसे उसने पता अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया होता तो वो बच हाँ। सकता था। बिल्कुल बच सकता। एनवायरनमेंट के लिए उसमें गुंजाइश कम है, क्योंकि उसमें जीन्स आए जा रहे हैं 2 जनरेशन से, वो पैदाइशी थोड़ा डिफेक्टिव है, पर उसको अगर ये अंदाज हो जाए, अब भारत में लगभग 24-25 साल में 20% लोगों को बीपी हो गया। यार छोटा सा था, अभी से क्यों बीपी हो गया भाई, तू तो कहीं काम पे नहीं गया, कॉलेज में पढ़ रहा था। टेंशन में नहीं, टेंशन नहीं है, ये जेनेटिक है। जेनेटिक। पर अगर उसे पता लग जाए कि मेरे को ब्लड प्रेशर है या हो सकता है, तो वो सुधरेगा। शुरू से थोड़ा नमक कम Lifestyle खाया, को ठीक लाइफस्टाइल को ठीक करेगा, और बॉडी कंपोजिशन ठीक। कैसे पता कैसे चलेगा? पहचाने? या टेस्ट कराना पड़ेगा? नहीं, टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले सेल्फ टेस्ट करना है। सेल्फ टेस्ट जो है फैटी लीवर के कई सारे हैं, जैसे आपके यहाँ पे कोई तिल हो गया, मस्सा जिसे कहते हैं, तिल तो नहीं मस्सा, जैसे ये है तो ये फैटी लीवर है, ये टैग टैग, हाँ ये बिल्कुल है सर, ये फैटी लीवर है। हाँ फैटी लीवर है सर, ये फैटी लीवर है। और ये मस्से जो हैं या ब्लैक लाइंस हैं आपके गले पे, ब्लैक लाइन है या गर्दन पे कहीं ब्लैक लाइन है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है मेटाबॉलिक इल हेल्थ का। तो ऐसे समय में, और इसमें बुक में दिया भी है, पेज शायद 70-72 पे है, पूरी पिक्चर दी है कि भाई आप, इसीलिए कहा है कि भाई आपका दर्जी है, जैसे हर जगह जाता है, नाई है, तो नाई अगर बता दे कि भैया तेरे गर्दन पे ऐसे निशान है, हम सारे, आप लोग नाई को ही ट्रेन कर दो यार। क्या बात। दुनिया के सही बात है, जितने वो बता दे। हिंदुस्तान के नाई हैं उनके लिए एक अलग सेशन निकाल दो, तो अपना काम हो गया। सर, कि नाई कह दे कि नहीं तुम जो बाल तो कटाने आए हो, पर एक बार सलाह ले लो, हो सकता है तुम्हारे पेट में, लिवर में थोड़ी चर्बी हो। डरने की बात नहीं है, वो दोबारा उसी दुकान पे नहीं आए, ऐसा नहीं करना है। पर नाई अगर समझ जाए कि साहब ये मेटाबॉलिक इल रिवर्स है, कर सकते हैं। रिवर्स फैटी लीवर को रिवर्स कर रिवर्स का, तो कहीं टेस्ट कराने के लिए। दूसरा, वेस्ट अपनी कमर कितनी होनी चाहिए, तो मेल्स में 90 सेंटीमीटर और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि अगर हम ये देखें कि हमारे पेट में कितनी चर्बी है, बड़े बड़े टेस्ट कराएं, कमर का ही नाप कर ली तो ये बहुत महिलाओं आसान को लिए ज्यादा वो क्यों है, ऐसा क्यों इतनी है। हाइट कम होती है थोड़ी सी, मतलब जैसे अगर महिला भी सपोज 6 फीट की है, तो उसके लिए भी वही सारे नियम लग जाएंगे। नॉर्मली थोड़ा सा हाइट में अंतर है मेल और फीमेल में। तीसरा सेल्फ टेस्ट में है कि अगर परिवार के अंदर ख़ानदानी आपकी थोड़ी सी जो विरासत है, उसमें वो 9-10 चीज़ें हैं जो उनमें से कोई भी हो, कि बीपी है, हार्ट का है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, या कोई कैंसर है, या सडन डेथ है, या लिवर का सिरोसिस है, तो ऐसे गॉल ब्लैडर का स्टोन है, खर्राटे भी ले रहे हो कई बार, तो उनके अंदर भी स्लीप एपनिया, गर्दन बहुत छोटी होती है इसलिए वो ज़्यादा खर्राटे, नाक के अंदर भी प्रॉब्लम, तो ऐसे लोग भी सेल्फ टेस्ट कर लें कि भाई मेरे। चौथा जो है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो अगर आप ओवरवेट हैं तो फैटी लीवर होने का, ओबीज हैं तो फैटी लीवर होने का चांस 70% है। इसका कोई फॉर्मूला सर, वेट ज्यादा इसका, हाँ, हाइट में BMI से होता है, जी। नहीं, बीएमआई इतना रिलायबल नहीं है। जी हाइट में से, जैसे आप 170 सेंटीमीटर के हैं तो 100 घटा दें, तो आपका वज़न 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आदमी के लिए, अच्छा। और महिला के लिए 105 घटाएं, तो 170 सेंटीमीटर की महिला का वज़न 65 से ज़्यादा नहीं। पर अगर ख़ानदानी आपको विरासत में कुछ है तो 5 किलो और घटाना है, तो महिला 60 की और आदमी 65 का हो, तो फैटी लीवर के कोई प्रॉब्लम है तो
खानदानी और है तो extra। 5-5 और आप ताकि और जोड़ेंगे अलर्ट रहें, ताकि आपको तो पहले alert रहें। हो सकता है जीन्स की वजह से। और बच्चों को बिल्कुल ओवरवेट मोटा नहीं होने दें। फिर सेल्फ टेस्ट में आप अपना ब्लड प्रेशर देख लें, अगर बीपी ज़्यादा है तो आपको फैटी लिवर। बीपी की तो मशीन सबके घर पे है। बिल्कुल। आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो आया कहाँ से? लिवर से, तो फैटी लिवर है। आपको डायबिटीज़ है या शुगर हाई है तो फैटी लिवर है। तो इसलिए कहीं जाके टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ टेस्ट एंड ओन योर बॉडी।